ऐसा ही मैं आपको जैसे आशीर्वाद देता हुआ कल्याण कामना करता हूँ। आप बैठ जाए बिल्कुल। और इसमें कोई विशेष नाम से अप्सरा को सिद्ध नहीं कर रहा हूँ। रंभा हो, मेनका हो, उर्वशी हो, तिलोत्तमा हो, विद्युत्तमा हो, नागदशमा हो, मैं उस पॉइंट पर नहीं जा रहा हूँ। वो अपने आप में पूर्ण अप्सरा रूप में, अप्सरा का अर्थ होता है कि 16 वर्ष की स्थिर यौवनवती, सौंदर्यवती, अद्वितीय, अनुपमवती, और वह निरंतर आपके सामने प्रत्यक्ष हो। और पूरी क्षमता के साथ इस मंत्र को जो मैं बोल रहा हूं शक्तिपात रूप से, इसको ग्रहण करें। क्षमता का अर्थ है कि पूर्ण भावनात्मक विश्वास के साथ में, पूर्ण चेतना के साथ में। कई बातें आपको मैं बोल रहा हूं और आपको अविश्वास का हो रहा है, हो सकता है ये आपकी न्यूनता है। अविश्वास के बालू की बीज पर मकान मंदिर निर्माण नहीं किए जा सकते, मकान नहीं बन सकते। पर कभी ये है कि आप महाविष्णु को आवाज देकर, आज्ञा देकर कुछ नृत्य नहीं करवा सकते, और यहाँ आवाज कह करके नृत्य करवा सकते हैं, मनोरंजन करवा सकते हैं, घंटों बैठ कर बातचीत कर सकते हैं, और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मगर यह गोपनीय है तो फिर आप तक नहीं सीमित रहेगी बात। इसको आप उजागर नहीं कर पाएंगे। मुझे ये साधना सिद्ध हो गई है, ये आवश्यक है। जो ही आपने उजागर किया, साधना आपकी निष्फल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यह एकांत साधना है और एकत्व साधना। एकत्व का मतलब है आपको ही ज्ञात है, या फिर गुरु को ज्ञात होगा। गुरु तो आपका शायद एक मिल जाएगा कि आपको साधना मिल गई है, और मिलती है, 11 दिन में मिल जाती है। क्योंकि तांत्रिक साधनाओं के लिए 4-4 महीने, 5-5 महीने नहीं लगते, 2-2 साल नहीं लगते। इसे दोनों आप खड़े कर दीजिए, दोनों लंबे कर दीजिए, और विश्वास के साथ उसको लीजिए। ये एक शक्तिपात मंत्र है, और शक्तिपात का मतलब है आप बिना पलक झपकाए, आप बिना आंखों में देखते रहे, उसको शक्तिपात करते हैं। मैं अपनी शक्ति के माध्यम से अप्सरा को सिद्ध करता हुआ आपको प्रदान कर रहा हूँ। ये इसमें ये नियम और शंकराचार्य ने किया, गुरुनाथ ने किया, तो कोई भी कर सकता है। दोष कहीं है ही नहीं। दोष हमारे विचारों में दोष हो सकता है। ये कहीं कोई राजा की 10,000 रानियां खालियां करते थी, 10,000 रानियां होती थी। श्री कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां थी, दोस्त कुछ नहीं। द्रौपदी के 5 होती, दोस्त है। मनु के बाद में समाज युग बदल गया है, मगर स्त्रियों के लिए भी एक अच्छी सहेली हो सकती है। मैं 2 साफ कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो उनको संकोच मुझे है ही नहीं। दीदी के सामने और बिल्कुल हाथ बने हुए हों और हाथ मेरे तक पहुंचे, मरे हुए भी मरोगे तो बिल्कुल एकदम से सुंदर चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, लगे कि कुछ हो तो वो आपके पास बैठेगी सही। आप खुद मरे हुए होंगे तो कहाँ से बैठेंगे, छोड़ के चली जाएगी, ये खुद मरा हुआ था, अब इस बात बैठ के मेरे नाश कराएंगे। बिल्कुल मस्ती के साथ जो होंगे बात करनी, वो बोले उससे भी अच्छा बोलना। वो साथ में बैठे होते मैं घबराने की जरूरत क्या है, जहाँ को तक कुछ याद करना है और क्यों आपका रेंज जान सबसे पहले वो करवाया। तो अरे आज खड़ा करके काम बैठेगा नहीं, क्योंकि मंत्र में बोल देता हूँ जिनके पास यंत्र है उनको सफलता मिले। आप बहुत मांग पुरुष है, मैं मांगू। नमस्ताम पवित्राम सौंदर्य पूर्णाश्वरी रंभा दीर्घाम सदा सौरभी सौगंधम सोदा पराम पर्वताम सौंदर्य रूपेश्वरी मां परिवाम मनरंजनी कृपयतु सौंदर्य देवेश्वरी तत्रादुना एतस्मानं सर्वदिगनान्तां मां सरायां देशां मां गंगावशी एतस्मानं सर्वदिगनान्तां पूर्णत्वं पूर्णायतस्मानं सर्वदिगनान्तां चैतन्यं परिपूर्णातस्मानं सर्वदिगनान्तां दीर्घवतस्मानं सर्वेक्षायां तां पूर्वायतस्मानं सा सौंदर्यसामेतस्मानं सौंदर्य पूर्वासंविदातसु सर्वक्षस्तरीसांस्थानं सा नेत्रोज्ज्वलां पूर्ण सौंदर्य नेत्रोसां नासिकायां सा एतो स्वामी लंबोदरा अगरो शरा पूषा गुलाब अगुष्ठम सा समझिता युगन पूर्वासम क्रियायां मनस्वी सा पूर्वासम सास्मी व्यायाम साधु अक्षरफलम
सा पीन बयोधरा एतो स्मरण दीर्घ पूर्वा समृद्धि वक्ष स्थलो सा पूर्वे एतो नाभि कूपे रूपेण उदसाम उत्तोजुला पीतोसा पूर्वात्मस्मानं सर्पिकलादं दीर्घोदास्मानं सर्निकटकलादं दीर्घोसा एतो सममन्नि सा जंगायां दिवायां प्रवासिजासे बुरा अति सुंदर एतो स्मानं सत्य कल्याणतां पूर्ण यौवन रूप सौंदर्य अक्षुण्ण सौंदर्यता पूर्ण मनोरंजनी सा एतो स्मानं सर्पिकलादं दीर्घो स्मानं शक्ति पूर्ण यौवन प्राप्तानिमित्तं सर्वचेतन प्राप्तानिमित्तं सुख सौभाग्य प्राप्तानिमित्तं मम आज्ञां परिपालयन्ति मम चित्ते मन चित्ते तां चित्ते मिता पूरा मम नदे मम देह तुम देह मम प्राण तां पूर्ण मम अवेश्वरी सा प्राणेश्वरी सा चित्तेश्वरी सा दिग्गेश्वरी सा अंतेश्वरी सा प्राप्तेश्वरी सा दीर्घो स्मानं शक्तिकलादं दीर्घसां सा चित्तं परिपूर्णत्वं तंतोक्त रूपेण तां सिद्धि पूर्णता एतोस्मानं पूर्ण सिद्धये एतोस्मानं जीवन पर्यन्तं सा कल्याणतं सा मम यौवन सौंदर्य प्राप्ता निमित्तं न वृद्ध न जरा न पीड़ा न रोग न शुभ न कल्याणम न शुभ प्राप्ता निमित्तं सर्व सुख प्राप्ता निमित्तं सर्व सौभाग्य प्राप्ता निमित्तं सर्व कल्याण प्राप्ता निमित्तं चिर यौवन प्राप्ता निमित्तं सर्व सुख प्राप्ता निमित्तं तां मम निकटस्थ पिष्य दृष्ट गोचर ताम रे तो संस्कृति ज्ञानं दीर्घो संस्कृति प्रेम पत्ते रूपेण सायतो सामने भार्या रूपेण सातम प्रेमिका रूपेण सातम मनम सत्तिकनां प्रिया रूपेण चिन्तम विदास वंशापुरादि चिन्तामि चिन्तम एतोस्मानं सत्तिकनां दिशां सा शक्ति रूपेण सा शक्ति पात स्वरूपेण गुरु तां अप्सरां दीक्षां एतोस्मानं शां पुराश्रम प्रतियोसां प्रयोगा ता पुरादं सा नेत्रोज्ज्वला सा पुरादं मम शक्ति प्राप्ता शक्ति पातेन मम शिष्य तां यंत्र ताम हस्त यंत्र ताम सिद्धि अमुकोत्वम नोहम अमु शर्मा हम ताम गुयाति गुये गोप्ताम पुमा सिद्धि भक्तु एतो स्वामी सर्वसिद्धि सुख सवच्चर शीघ्र सिद्धि प्राप्तान संतो दुर्गम संपर्दे ताम मंत्रम विद्यात आपको लगा करके इस यंत्र को गुटिकाओं पर दीजिए और ये जीवन पर्यंत गुटिका यंत्र रहेगा, इसको विसर्जित नहीं करना है। और मंत्र में बोल देता हूँ, उस मंत्र को आप बोलेंगे। बोलिए ओम ह्रीं ऐं अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ ह्रीं ऐं नमः। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये अपने आप में पूर्ण शक्तिपात तांत्रिक शक्तिपात कर रहा हूँ, जो अपने आप में कर लीजिए है कि उन साधकों को जो साधक का स्लिप लगे हुए हैं, उन साधकों को ही ये सफलता मिले, ऐसा मैं मंत्र में बोल रहा हूँ। ओम पूर्णता देखेंगे आप मेरी तरफ, इसमें न यंत्र है न बाकी कुछ जरूरत नहीं, बस आपकी नजर मेरी तरफ होनी चाहिए। इन चीजों में मैं आपको देख रहा हूँ, बस आपकी आंखें खुली और परिचक्राणी निष्कर्म भावेन सद्विद शिखा रूपेण सद्दीप शिखायां पर्यंतम तां शिष्यतम उपविश्य तां गुरुत्वम सत्विपातेन तां पूर्ण सफलता प्राप्त। दीप शिखा जैसे लिखी नहीं है, दीप शिखा कैसे सिखा रहा है और गुरु पूर्ण शक्तिपात करे तब गुरु शक्तिपात कर सकता है। ओम दीर्घो तो स्वांगं शक्तिकलतां दीर्घस्तां सात चित्तं पूर्णाथ स्वांगं नेति पुत्रस्य समान नेति विरापुराथ स्वांगं शक्ति पुत्र रूपेण शक्तिपाताय तो स्वांगं शक्तिकलतां दीर्घस्तां सात चित्तं पूर्णाथ स्वांगं नेति पुत्रस्य समान नेति मम सापुराथ स्वांगं दीर्घो स्वांगं शक्तिकलतां दीर्घो तो स्वांगं शक्तिकलतां पूर्णत्वं परिपूर्णाथ स्वांगं शक्तिकलतां दीर्घस्तां स्वांगं पूर्वासा चिंता करते पूर्वासा विक्रम मूलदारिपुरा सर्वात्मानं सर्वशक्तिमान रूपेण सर्वशक्तिपात रूपेण साम शक्तिपात कर रहा हूँ, जो अपने आप कर लीजिए है कि उन साधकों को जो साधक का स्लिप लगे हुए हैं, उन साधकों को ही ये सफलता मिले, ऐसा मैं मंत्र में बोल रहा हूँ। ओम पूर्णता देखेंगे आप मेरी तरफ, इसमें न यंत्र है न बाकी कुछ जरूरत नहीं, बस आपकी नजर मेरी तरफ होनी चाहिए। इन चीजों में मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी आंखें खुली और परिचक्राणी निष्कर्म भावेन सद्विद शिखा रूपेण सद्दीप शिखायां पर्यंतम तां शिष्यतम उपविश्य तां गुरुत्वम सत्विपातेन तां पूर्ण सफलता प्राप्त। दीप शिखा जैसे लिखी नहीं है, दीप शिखा कैसे सिखा रहा है और गुरु पूर्ण शक्तिपात करे तब गुरु शक्तिपात कर सकता है।
ओम दीर्घो तो स्वामी विकलंतम दीर्घम सात इतने पूर्णा तो स्वामी नेति पुत्र समान नेति विकासो वासो विकलांतम सत्य बुद्ध रूपेण पाताया तो स्वामी विकलांतम दीर्घम सात इतने पूर्णा तो स्वामी नेति पुत्र समान नेति मन सापुरा तो स्वामी विवेक तो मान सात विकलांतम दीर्घो तो स्वामी विकलांतम पूर्णतम परिपूर्णा तो स्वामी विकलांतम दीर्घम तो स्वामी पूर्वा सात विकलांतम के पूर्वा सात विकलांतम मूलधारी पूरा सर्वात्मानं सर्वशक्तिमान रूपेण सर्वशक्तिपात रूपेण साम वज्रात पूरा मानुषा शक्ति रूपेण शक्तिदाय एवं पूर्ण जगत विश्व समस्त एवं साम्राज्याधिपते एवं मानुषा प्रियगणात् मम शिष्य अमु गोत्र तन्नो हम अमु शर्मा हम तान पूर्ण शक्तिपात रूपा लिखिस्वन नामति स योगीश्वराय ताय स्वामी योगी राजा कवे योगी रूपेण योग रूपेण ताम शक्तिपाता है तो मानुषा प्रियगणात् दिवसाम अदो मानुषा तिंजे पसिन के साथ ये तो मानुषा जागर रूपेण सा शक्तिपाता है तो मानुषा प्रियगणात् दिवसाम अदो मानुषा सुख पूरा दिन पूरा दिन ताम दिन समपैता सफेद की माला से मंजा करना है और नित्य एक माला मंजा करनी है। सफेद की माला से नित्य एक माला मंजा करनी है। धोती पहनी हुई हो, ये आपके वस्त्र जो ऊपर उत्तरी है दुपट्टा है इसको पहना हुआ हो और प्रातःकालीन प्रातः या शाम को किसी भी समय एक माला मंजा इसको करना है क्योंकि तांत्रिक अपने आप में उत्तम कोटि का प्रयोग है वह यंत्र हो और उसको 30 दिन के बाद में इस यंत्र को प्रोवाइड कर देना है तो मंत्र निरंतर आपको मंत्रा करना है। ओम परमता नारायण गुरुभ्यो नमः मंत्रात्मक है, ये तंत्र मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। इसकी एक माला आप कर सकते हैं, उसकी 4 माला आपको करनी है। मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। ओम निम निश्वेश्वराय सम्मोहनाय निम नमः। आज होली का पर्व है और आप होली का एक आनंद ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। यदि आप वास्तव में संगीत को समझते हो, मस्ती को समझते हो, आनंद को समझते हो तो जहाँ गुरुदेव हैं वह साधना भी करवा देते हैं और गजल भी करवा देते हैं और संगीत भी करवा देते हैं। वह तो एक जैसा माहौल है वैसा गा भी लेते हैं, गवा भी लेते हैं और 12 महीने काम करते हैं। इसके बावजूद भी इनके मन में न ईर्ष्या है, न जलन है, न क्रोध है, न लड़ाई है, न झगड़ा है। तो 3 महीने में लूट से बाहर रहा हूं, लूट नहीं आ सका, फिर भी इनकी तरफ से कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई और इतना अधिक काम यहाँ होता है, इतना अधिक काम रहता है कि अगर 200 व्यक्तियों का स्टाफ भी मैं रख लूं
तो भी उतना काम पूरा नहीं हो सकता, उतना भी काम कर पाता। मैं जब भी देखता हूं उनके चेहरे पर प्रसन्नता होती है, जब मैं बाहर होता हूं तो लड़कों की आंखें छलछलाती हैं, और जब मैं दिल्ली से या बाहर से आता हूं तो द्वार पर, गेट पर आके खड़े हो जाते हैं, और एक उनमें उमंग, एक जोश आती है। और वास्तव में आपके पास जो पत्रिका पहुंचती है, जो पैकेट पहुंचते हैं, जो कार्य देखते हैं, एक सामान्य कार्य नहीं होता है। न इनको भूख की चिंता है, न प्यास की चिंता है, न सर्दी की चिंता है, न गर्मी। इस बात पर सही है। और वास्तव में उन माताओं को, उन पिताओं को, जिन्होंने ऐसे योग्य सपूत और शिष्य पैदा किए, तैयार किए, मेरे पास भेजा है, तो इनको मैं खाली हाथ वापिस घर में नहीं लौटाऊंगा। इतना इनको यकीन दिलाता हूं, आपको भी यकीन दिलाता हूं। और वास्तव में मेरे हृदय के बहुत निकट हैं, और शायद मैं भी इतना नहीं कार्य कर पाता हूं, इतना प्यार मैं भी नहीं दे पाता हूं। कई बार इनको थोड़ा बहुत डांट भी लेता हूं, मगर कोई अवसर ही नहीं देते डांटने का। मैं आप सब लोगों से इनकी मुक्ति के लिए, इनके काम के लिए, इनकी सेवा के लिए, इनके समर्पण के लिए, इनकी गुरु भक्ति के लिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत प्रसन्नता के साथ आप तालियां बजाएं और ये आनंद समझेंगे। करते हुए वापस अपने स्थान पर जाएं और यहाँ से सीढ़ियां उतर करके अपने कार्य में लगे। वास्तव में सबको मैं हृदय से आशीर्वाद, कल्याण की भावना, प्रेम